हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पाठ 14 आतिथ्य। जैसे जीवन पथ पर वैसे ही साधारण सड़क पर आदमी के लिए अकेले चलना कठिन होता है। कोई ठहरकर किसी पीछे आने वाले को साथी हो लेता है, कोई 4 कदम तेज चलकर आगे जाने वाले का। लेकिन मुझे उस दिन किसी की आवाज़ देने की फुर्सत नहीं थी। किसी साथी की आशा में, प्रतीक्षा में मैं जरा दम लेने को बहाने भी न ठहर सकता था, कारण उस दिन मेरे सिर पर बोझ सवार था। मैंने निश्चय किया था उसे अपने चलने के सामर्थ्य की परीक्षा करने का। रास्ता चलते प्यास लगती, कुछ देर ठहरकर पानी पीना चाहिए, साधारण नियम है। मैं उस नियम का पालन कहीं नहीं करता, पानी मिलते ही पी लेता और चल देता। रास्ते चलते से मैंने पूछता, क्यों भाई, आगे कोई ठहरने लायक गांव है? लोग किसी गांव का नाम बतलाते, मैं वहां न ठहरता। कहीं यही लालच था कि 2-3 किलोमीटर और हो जाए, आगे एक कस्बे का पता लगा। सोचा आज वहां तक तो जरूर पहुंचेंगे। रात हो चली पर तब उस कस्बे तक पहुंचने की धुन थी। किसी ने बताया कि उस कस्बे में एक हाई स्कूल है, उसके हेडमास्टर भले आदमी। यह सुनकर मैंने सोचा कि यदि मिलेगा तो गरम गरम पानी का धोऊंगा, हो सकता है गरम तेल भी मलने को मिल जाए, और गरम दूध मिल गया तो और क्या कहने। मैं लगभग 5-6 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुकने थक कर चूर हो जाने पर मैं एक बार बैठकर फिर जल्दी उठने की आशा मन में न रहने पर ऐसी इच्छा क्या अनाधिकार चेष्टा समझी जाएगी। जो हो, उस रात मैं ऐसा ही हिसाब लगाता हुआ उन हेडमास्टर के बंगले पर जा पहुंचा, जैसे कोई अपने घर के दरवाजे पर दस्तक कर देता है। हेडमास्टर साहब कहकर पुकारा। दरवाजा खुला, अंदर से एक सज्जन लालटेन लिए हुए निकले। मुझे उस समय अपनी पड़ी हुई थी, यह उनकी शक्ल, सूरत, कद को क्या निहारते हुए मेरी शक्ल को अच्छी तरह पहचानने की कोशिश करते हुए बोले, क्या है? मैं एक विद्यार्थी और ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को देखने के विचार से पैदल यात्रा कर रहा हूँ। आज की रात आगे हो तो आपके हाथ काटना चाहता हूँ। आशा की ठीक विपरीत जवाब मिला, हरगिज नहीं। मेरी सब अक्ल गुम हो गई। मैंने अपने को संभालते मैंने निवेदन कि यहाँ कोई परिचित नहीं। रात अंधेरी है, पहली बार इस बस्ती में आया हूँ, कहाँ जाऊँ? यहाँ आसपास कई चोरियाँ हो रही हैं, हम अपने घर किसी को नहीं ठहरने देते। आपके बराबर में पड़े रहने की आज्ञा दे दीजिए, सुबह होते ही मैं अपना रास्ता लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बस्ती में एक धर्मशाला है, वहाँ चले जाओ। मैं आज बहुत चला हूँ, थककर चूर हो रहा हूँ, एक कदम भी और चलने की सामर्थ्य नहीं है। मैं फिर इस अंधेरे में कैसे कहाँ धर्मशाला को खोजता फिरूं? जा रहे इस धर्मशाला का रास्ता दिखा देगा। हेडमास्टर साहब ने एक आदमी को मेरे साथ कर दिया। थकावट के दुख से भी अधिक दुख दर्द था, मनमाहत अभिमान का। 2-4 कदम चल मैंने उस आदमी से किंचित रोष भरे स्वर में कहा, जाओ तुम लौट जाओ, जो बीतेगी सहेंगे। दम चलने का रास्ता स्वयं ढूंढने के आदमी शायद यही चाहता भी था। वह लौट गया और मैं अपनी समझ से धर्मशाला की ओर चल गया, बिना यह जाने कि धर्मशाला किस ओर है। पूरब घूमा, पश्चिम घूमा, दक्षिण घूमा, कहीं कुछ पता न चला। काफ़ी देर इधर उधर भटकते रहने पर एक टिमटिमाता हुआ चिराग दिखाई दे। सोचा वहाँ कोई होगा, चलकर पूछा। धीरे धीरे पहुँच ही गया। देखा दीपक का प्रकाश खिड़की में से आ रहा। दरवाजे पर कोई दस्तक देनी पड़ी। दरवाज़ा खुलते ही आवाज़ आई, क्या है? जब तक मैं उत्तर दूँ तो मुझे सुनाई पड़ा, अरे तुम फिर आ गए। मैंने गर्दन उठाई। वही हेडमास्टर साहब थे जिसके घर में थोड़ी देर पहले अपना समूह लेकर विदा हुआ था। बात यह थी कि इधर उधर घूमते मुझे दिशा भ्रम हो गया और मैं कोल्हू के बैल की तरह जहाँ से चला था वहीं पहुँच गया। दौड़ा देखो, ऐसे अभी निकाला था, वह पिछवाड़े की तरफ से फिर आ गया है। हेडमास्टर साहब की चिल्लाहट सुनकर 2-4 मिनट में ही आसपास के लोगों ने मुझे
घेर लिया। कोई कहता पुलिस को बुलाओ, कोई कहता नहीं थाने में ही ले चलो। जो कुछ न कहता वो चार चपत लगाने का प्रस्ताव तो कर ही देता। मेरी अकल हैरान थी, क्या करूं। अंधेरे में अभी भी निकला था, जरा बुरा फंसा। कैसे विश्वास दिलाता कि मैं चोर नहीं हूँ। लोग कहते हैं देखिए न, अंधेरे में अभी भी निकाला था, फिर इतनी जल्दी हिम्मत ही है। उन्हें क्या मालूम जो उनके लिए अंधेरे हैं, अंधेर है वही मेरा महाअंधेर है। विपत्ति पड़ने पर कहते हैं अक्ल मारी जाती है, लेकिन जब आदमी को और कोई सहारा नहीं रहता तब बुद्धि ही उसके काम आती है। तब मैंने स्वयं को दीवार के सहारे खड़ा करने की कोशिश करते हुए कहा, देखिए मैं दूर से चलकर आया हूँ, थकान से चकनाचूर। आप मुझे बैठने के लिए जगह दीजिए और फिर ठंडे पानी का गिलास। फिर उठकर कृपया मेरी बात सुन लीजिए। यदि आपको लोगों को विश्वास हो जाए कि मैं चोर नहीं हूँ तो कृपया एक बार फिर अपने आदमी को दीजिए। मैं धर्मशाला का रास्ता दिखा देने के लिए। और विश्वास न हो तो थाने में भेज दीजिए और जो चाहे कीजिए। वे लोग बुरे आदमी न थे और बुरे आदमी को क्या भलाई नहीं होती। मेरी बात सुन ली गई। वे एक स्टूल बैठने के लिए दिया गया और पानी का एक गिलास भी। मैंने स्थिरता से बैठकर हल्के हल्के पानी पे और अपना थैला खोलकर अपने उसे 2 चिट्ठियाँ निकालकर अब मैं परिचय निकाली। दोनों परिचय पत्र थे। एक था ग्वालियर पुरातत्व विभाग के निदेशक के नाम और दूसरा निजाम हैदराबाद के प्रधानमंत्री महोदय के नाम। दोनों से मेरा साधारण परिचय था और यदि वे मुझे अज्ञानी यात्री की कुछ सहायता कर सके तो धन्यवाद के 2 शब्द। हाँ, तो मैंने परिचय पत्र दिखाते हुए कहा, यदि ये परिचय पत्र किसी भी चोर के पास हो सकते हैं तो मैं चोर हूँ, और यदि इन पत्रों के रखने के लिए कोई चोर न होने की कुछ संभावना हो तो मैं चोर नहीं हूँ। लोगों के आसपास में फुसर हुई और चाहे मैं कोई भी हूँ अवश्य निश्चय हुआ मुझे धर्मशाला ही भेजने का। वही आदमी मेरे साथ कर दिया गया। उसके पीछे पीछे ऐसे चलने लगा जैसे अखाड़े में हरा हुआ कोई पहलवान। धर्मशाला पहुंचा तब पता लगा कि दरवाज़ा बंद हो चुका था और अब किसी भी तरह नहीं खुल सकता है। यही धर्मशाला कहकर वो आदमी मुझे छोड़कर चलता बना। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं। धर्मशाला के बाहर की ओर एक बरामदा था। मैंने उसी में रात काटने की सोची। पास में कपड़ा काफ़ी नहीं था तो क्या, सर्दी जोरों से पड़ रही तो क्या, और कोई चारा नहीं था। अंधेरे में दरवाजे अंदाज करके मैं कोने में बैठा जाना चाहता था कि आवाज़ आई, कौन है। मैंने कहा, मुसाफिर, इतनी रात गए आए हो। हाँ भाई, आज ऐसी ही बीती। इधर आ जाओ, इधर हवा लगी कहते हुए अपरिचित आवाज़ ने मुझे अपने पास से कोने में बुला लिया। तुम कहाँ से मैंने पूछा। हम तो भिखमंगे हैं, दिखाई नहीं देता। अंधे भिखमंगे के पास लेटने के जीवन में पहला अवसर था। कितने पास पैसे मिले, क्या खाने को मिला, कुछ ही ऐसे ही सवाल मैंने पूछे। मैं तो व्यग्र था अपने सुनाने के लिए, और उसे सुनने वाला मिला था। पहले मुझे वही अंधा अथक से इधर तक मैंने कह सुने। सहानुभूति के साथ एक दुखिया को दूसरे दुखिया से होती है, वह अंधा मेरी बात सुनता रहा। राम कहानी खत्म हुई। अब अंधेरे में टटोलते हुए उसने पूछा, कहाँ है तुम्हारी टांगे। मैंने उन्हें जरा दबा दी। मैंने कहा, नहीं यार, रहने दो। अच्छा यह बताओ, तुम्हारे पास कोई कपड़ा है? कहाँ, मुझे दो। मेरे पास एक साफा था, 1.5 गज का टुकड़ा। मैंने दे दिया। अंधे ने अपने हाथों से मेरी टांगों को टटोला और नीचे से ऊपर तक कसकर बांध दिया दोनों। उसने कहा, अब थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहो। गहरी सहानुभूति दिखाने वाले की आज्ञा का उल्लंघन आसान नहीं था। मैं उधर में मूर्तिवत बैठा रहा। थोड़ी देर के बाद उसने मेरी टांगें खोल दी। रुका हुआ खून तेजी से दौड़ता मालूम हुआ। थकावट जाती रही। बातें करते करते नींद आ गई और सुबह उठा तब देखा मेरा साथी मुझसे पहले ही उठकर चला गया था। बच्चों, इस पाठ में आपने
लेखक की यात्रा वृत्तांत सुना। यात्रा के दौरान उसे किस प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ा था उसके बारे में पढ़ा। लेखक ने यह पाठ जो है यात्रा वृत्तांत के आधार पर लिखा है। यात्रा वृत्तांत विधा के आधार पर लिखा है। साहित्य रचना की अलग अलग विधाएं हैं, जैसे कहानी, कविता, एकांकी, आत्मकथा। उसी प्रकार यात्रा वृत्तांत भी एक विधा है। इसमें लेखक ने अपने यात्रा के बारे में लिखा है और उसे किस प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ा था। इस पाठ का हम शब्दार्थ देखते हैं। शब्दार्थ: आतिथ्य, अवभगत या खातिरदारी, ऐतिहासिक, इतिहास संबंधी, व्यग्र यानी व्याकुल, उल्लंघन यानी नियम या विधि के विरुद्ध, किंचित, अल्प, थोड़ा या तनिक, मर्माहत यानी मर्म को चोट पहुंचाना या हृदय को पीड़ा पहुंचाना, पुरातत्व यानी प्राचीन काल संबंधी विद्या, अखाड़ा यानी कुश्ती, लड़ने की जगह, मल्लभूमि, और चकनाचूर यानी चूर चूर, खंड खंड। आतिथ्य का अर्थ है अवभगत करने का। हमारे घर में कोई भी मेहमान आता है और उसे क्या कहते हैं? अतिथि। हम उसका स्वागत सत्कार करते हैं, उसके चाय नाश्ता कराते हैं, तो उसे हम आतिथ्य कहेंगे। लेकिन कोई भी अपरिचित व्यक्ति अगर हमारे घर पहुंचता है तो शायद हमारा भी व्यवहार इसी प्रकार से होगा। तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही। अगले वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ओके, बाय।